सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों भगवान के दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने उनकी कुछ वार्ता आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन में बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथों से चला गया है उसमें और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह बताते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। उसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। भाइयों ने उसे छोड़ दिया। सज्जनों ने भी इनका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं मुनियों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे भी पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की ही अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, उन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म देवताओं ने श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का कैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, कि जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, स्वप्न वास्तव में वे देवी नित्य रूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उनको समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। और तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोगों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत तक वह संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में आश्रय ले रहे थे। उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। तो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपमा शक्ति हैं। उन्हीं की भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वटस्थकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उसका उकार मकार, इन तीन मात्राओं में रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं में अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबका अपने ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इन जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा
कल्पांत के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो, संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि महाकाली, कालरात्रि महारात्रि तथा मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही बोध स्वरूपा, बुद्धि को लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। परम और अपार, सबसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपिणी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं वह उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं उनको उन भगवान की जब तुम्हें निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से भी प्रशंसनीय हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं उनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा ने इस मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी का अनुष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावण के जल में से नाग के सैया पर जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा तो वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें लिए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध किया और दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्तम हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे जो कोई वर मांगो, हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब कोई संपूर्ण जगत में जल की जल देखा तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई है न हो, जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तदनुसार तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण कर भगवान ने उन दोनों के मस्तक पर जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार हे देवी, महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब वह पुनः तुमने उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। जय श्री सीताराम। इस मार्कंडेय जी सार्वृत मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य कटु मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय मातेश्वरी।